बदकिस्मती नाजरीन पाकिस्तान की ये है कि यहाँ सियासत तामीरी नहीं बल्कि तकरीबी की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात का निशाना चीफ जस्टिस है तो दूसरी बड़ी सियासी जमात का हदफ आर्मी चीफ है। इमरान खान, आप मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, इसीलिए आप पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है, लेकिन आप शायद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे गैर जिम्मेदार तरीन सियासतदान हैं। आपके मुताबिक इस वक्त मुल्क के तमाम तर हालात के जिम्मेदार आर्मी चीफ हैं। तो खान साहब, आपने अपने इत्तेहादियों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए, उन्हें अपने साथ रखने में नाकाम रहे। क्या ऐसा करने को आपको आर्मी चीफ ने कहा था? आप मसनद पर बैठकर अपने ही MNA से मिलने से इनकारी थे, क्या ये आपको आर्मी चीफ ने कहा था? अपनी अना की खातिर आपने अपने लोगों को नहीं मनाया और इख्तिदार से बाहर हो गए, क्या ये आपको आर्मी चीफ ने कहा था? बुज़ार जैसे नाअहल शख्स को आधे पाकिस्तान का मालिक बना दिया, क्या ये आपको आर्मी चीफ ने कहा था? कशकोल तोड़ने का नारा लगाकर IMF की मिन्नतें करने को आपको आर्मी चीफ ने कहा था? नाकाम माशी पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कर्जे दुगने कर दिए, क्या ये आपको आर्मी चीफ ने कहा था? सऊदी अरब के तोहफे को बेचने का आर्मी चीफ ने कहा था? घड़ी बेचकर टैक्स रिटर्न में जाहिर न करने का आर्मी चीफ ने कहा था? भारत, अमेरिका और इसराइली शहरियों से फंडिंग लेने का आर्मी चीफ ने कहा था? सियासतदानों से करप्शन का पैसा वापस लेकर कौमी खजाने में डालना था, लेकिन जब बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़कर पाकिस्तान को दिया तो आपने उसे मलिक रियाज को वापस लौटा दिया। खान साहब, क्या ये आपको आर्मी चीफ ने कहा था? फरा गोगी जो बुशरा बीबी के लिए हीरे की अंगूठियां मांग रही थी, क्या ये आर्मी चीफ ने कहा था? फिर अदालत को जवाब देने के बजाय कोर कमांडर हाउस और अवामी अमलाक को आग लगाने का आर्मी चीफ ने कहा था? एम्बुलेंस से मरीजों को उतारा गया और फिर उसे जलाया गया, क्या ये आर्मी चीफ ने कहा था? खान साहब, आप ही कुछ अपनी अदाओं पे गौर करें, अगर हम अर्ज करेंगे तो फिर आपको शिकायत होगी। खान साहब, आपकी वजह से भारत में इस वक्त शादियाने बज रहे हैं। उनके थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम और फौज को लड़ाने के लिए उन्हें अब किसी साजिश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो इमरान खान ही काफी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा हैं, जो अपनी पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी से तो लाताल्लुक हैं, लेकिन हर नाकामी का जिम्मेदार अदलिया और चीफ जस्टिस को करार देने की कोशिशों में लगी हुई हैं। क्या IMF को आई डोंट केयर कहने का चीफ जस्टिस ने कहा था मरियम साहिबा? डॉलर का रेट फिक्स करने को चीफ जस्टिस ने कहा था? बदतरीन माशी पॉलिसीज की वजह से दोस्त मुल्कों को मदद न करने का चीफ जस्टिस ने कहा था? महंगाई 12% से तकरीबन 50% पर पहुंचाने का चीफ जस्टिस ने कहा था? बगैर तैयारी अदम एतमाद लाने का चीफ जस्टिस ने कहा था? इत्तेहादी हुकूमत बनाने का चीफ जस्टिस ने कहा था? पंजाब और KP के हुकूमत तोड़ने का चैलेंज देने को चीफ जस्टिस ने कहा था? इंटरनेशनल मार्केट में $1 भी कम हुआ तो पेट्रोल की कीमत कम करने का वादा करने का चीफ जस्टिस ने कहा था? मरियम, आप इमरान खान की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगलियां तो उठा रही हैं, लेकिन ये भूल रही हैं कि नैब ने जिस तरह अदालत में घुसकर इमरान खान को गिरफ्तार किया, ये मौका खुद हुकूमत ने अदलिया को फराहम किया। मरियम साहिबा, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने गिरफ्तारी के मकाम और वक्त का चुनाव गलत किया। आप लोगों ने चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार पर तनकीद की, उसको महदूद करने के लिए कानून साजी की। हालांकि अगर उस वक्त आपकी पार्टी, इस वक्त आपकी पार्टी इख्तिदार में है, तो वो चीफ जस्टिस की उस खुद नोटिस की वजह से ही है जो उन्होंने 9 अप्रैल की रात को लिया था। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर उंगलियां उठा रही हैं, लेकिन ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने आपको और आपके खावंद को तमाम मुकदमात में बरी किया था। उसी अदलिया ने आपके चचा और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को क्लीन चिट दी थी। इसी अदलिया ने नैब को पाबंद किया था कि मरियम को गिरफ्तारी से 10 रोज पहले आगाह करे। इस वक्त एक का नारा तराजू के पलड़े बराबर करो तो दूसरे की ख्वाहिश गैर जानिबदारी खत्म करो। दूसरों पर तनकीद में आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन कारकर्दगी में मुकाबला नहीं चाहते। कि याद रखें कि जब सियासतदान अपने मामलात खुद डील करने के बजाय आगे पीछे देखते हैं तो खराबियां वहीं से जन्म लेती हैं। आज अगर सारी जमातें एक साथ बैठ जाएं तो सारी शिकायत दूर हो सकती हैं। प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमान में आज मुझे सरदार तनवीर इलियास साहब, साबिक वजीर आजम हैं आज़ाद कश्मीर, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, खान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं सर इदारों के ऊपर,
साबिक आर्मी चीफ के ऊपर, तो ये इल्ज़ामात खान साहब आज तो नहीं लगा रहे, सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है। इनफैक्ट उन्होंने वो मीर जाफर, मीर सादिक भी कहा, और जिस वक्त वो ये सारी बातें कर रहे थे उस वक्त आप ही की पुलिस सर उनको प्रोटोकॉल दिया करती थी। आप खुद जमान पार्क में नजर आए, बनीगाला में नजर आए, तो फिर सर अचानक ऐसा क्या हो गया आपकी वजारत उज़्मा जाने के बाद कि फिर आपको खान साहब को बेनकाब करने का ख्याल आया? नहीं, देखिए, अगर आप माजी में जाएं तो मैंने खुद भी अपने जो पिछले दिनों मैंने जो पब्लिक टॉक्स की उसमें मैंने यही कहा कि पिछले 1 साल से पीटीआई इस डगर के ऊपर चल रही है। लेकिन मेरे इंटरव्यूज़ आप अगर देखें, कुछ बड़े नाउन इंटरव्यूज़ भी हुए सलीम साफ़ी साहब के साथ भी, जिसमें मैंने यही कहा मसल्लह अफवाज और स्पेशली हमारे उस वक्त के जो सिपा सलार थे उनके हवाले से मैंने जिस मौक़िफ़ का इयादा किया और मैंने इज़हार किया, उसमें पार्टी के अंदर मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, काफ़ी लेदे हुई, लेकिन मैंने अपने मौक़िफ़ पे मैं डटा रहा था। ये जो इख्तिलाफ़ात हैं खान साहब से, ये आपके वज़ारत उज़्मा जाने के बाद के नहीं है, पहले के हैं। हालांकि मैंने आपको वो वाली मिसालें भी दी कि जब आप बनीगाला में और जमान पार्क में नजर आए। सर मुझे बताइएगा सर, आपकी वजारत उज़्मा जाने पर किसी की तरफ से कोई बात नहीं की गई, इमरान खान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, पूरी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। आपके इख्तिलाफात एक्चुअली शुरू कब हुए खान साहब से? क्या ये आपके इख्तिलाफात भी जभी से शुरू हुए जब ISI के नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई थी? उन्होंने गलत किया। देखिए, 3, 4, 5 दिन ऐसे तमाशा लगाए रखा जिसकी कोई वजह ही नहीं थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जी फ़ोटो बननी चाहिए थी, फ़ोटो नहीं बननी चाहिए थी। उसमें PTI की जो इंटरनल मीटिंग्स थी उसमें शदीद तनकीद हुई। मैंने अपनी 2 मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि मैंने कहा जी ऐसे नहीं करना चाहिए। वो किसी अमेरिकन की तस्वीर निकाल के कहते थे जी उसके साथ तस्वीर बनाते, हमारे साथ नहीं बनाते। मैंने कहा जी ये नहीं है बात, कि मैंने हमेशा इमरान खान साहब को रोका, मना किया कि मसल्लह अफवाज के साथ स्पेशली आर्मी के साथ कॉन्फ्रंटेशन में ना जाए। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट जाने का टाइम आया और फिर गवर्नमेंट चली गई, उसमें शुरू में हम भी जज्बाती हुए। हमने कहा जी ये पता नहीं कौन सा खत आ गया, क्या, हमें तो चूंकि सारी बातें तो नहीं पता थी। लेकिन मैं बीच में डायलॉग भी कराता रहा, लेकिन आप यकीन जाने कि मुझे बाद में अफसोस हुआ कि गलतियां PTI की थी। मतलब आपने कहा कि पहले तो आप भी जज्बाती हुए थे कि ये खत, कौन सा खत आ गया, बाद में आपको उस खत के बारे में पता चल गया क्या था वो खत? हमें तो जब हमने पूछा, देखे, हमने जब फौज वालों से पूछा, जनरलों से पूछा, मुझे खुद ये चीज़ रिकॉर्ड पे है कि जनरल जो बाजवा साहब थे उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको चिट्ठी दसे किड़ी चिट्ठी है, हमें वो चिट्ठी मिली नहीं। ये जनरल बाजवा साहब के डायरेक्ट मुझे, खान साहब के ऊपर जो है ना वो करप्शन का इल्ज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद ये बयानिया तो बन चुका है कि वो माली तौर पर करप्ट नहीं है। आप करीब रहे हैं उनके, आप कहिएगा ज़रा इस पर। देखिए, बुनियादी तौर पे जो एक उनका जो एक ये पहलू है ना, मतलब चैरिटी वाला, चूँकि मैंने खुद कई दफ़ा अपनी तकरीरों में भी कहा कि मैंने डालडे के डब्बे में भी चंदा मांगते हुए देखा। 96-7 में ये हमारे पास सऊदी अरबिया गए थे। वाकफी तो हमारी पुरानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो उनके इदारे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी कहीं सामने नहीं है। आने वाले फंड्स, उनका ऑडिट, उनकी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज का बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी इबाम है। बाकी जो है ना बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के किरदार भी उनके साथ एट्रीब्यूट हो रहे हैं। सरदार साहब ये बताइए, आप पंजाब में भी आपने काम किया है बतौर मावून खुसूसी वज़ीर आला के, तो ये जो कहा जाता है फराह गोगी साहिबा के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में, ये वाकई फराह गोगी साहिबा इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट विमेन का किरदार उन्होंने अदा किया है? देखिए, जो मेरे वाले मामला पंजाब में रहे या JK में रहे, इनमें से किसी ने बीच में आके दखल नहीं दिया। जो पहले न्याजी साहब के हवाले से जो फैसला हुआ था, उस वक्त मैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब कैंडिडेट थे, कह रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा ने कोई अपना अदद निकाला जिससे कयूम न्याजी ज़्यादा फेवरेट के बनते हैं और वो उनके लिए अच्छे सूदमंद साबित होंगे। लेकिन फराह गोभी और ये जो बुशरा बीबी हैं, पंजाब के मामलात में काफ़ी हद तक बहुत सारे मामलात को ये खुद देखती थी। वज़ीर आज़म साहब के साथ तकरीब में तल्ख़ कलामी हुई थी, आप समझते हैं कि वो गलत हुआ था जो भी हुआ था? गलत हुआ था, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि गलत हुआ था। देखिए, अभी आपको क्या कहा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहा जाए या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं? एक दिन में अगर पाकिस्तान मतलब तहरीक इंसाफ के अंदर होंगे तो हमारी नजरियाती और हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी होगी, चूंकि हमारे साथी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और भी PTI के मर्जी कायदीन हमारे साथ शामिल हैं। उसमें यह हो सकता है हम इमरान खान को बरतरफ कर दें, अदरवाइज ये है कि हम PTI या किसी भी जगह से इंसाफ का इल्म लेके चलेंगे और इंसाफ होगा। कैसे बरतरफ कर सकते हैं आप इमरान खान को? इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं। क्यों? ये को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि वो मालिक है इसके? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। सर आपके साथ कौन शामिल है? कहा था कि मैं सदर
वो अभी तो आपको नाम नहीं डिस्क्लोज करते ना, आपको देखिए मरकजी कायदीन शामिल है हमारे साथ, हम इंशाल्लाह आपको सरप्राइज देंगे कुछ दिन में। तो सर इमरान खान के साहब के साथ इस वक्त जो लोग मौजूद होते हैं, जो उनके दाएं बाएं नजर आते हैं, वो तमाम लोग आपके साथ हैं? वो कैमरे की आंख के लिए दाएं बाएं हुआ करते हैं। आपको पता है जब टिल्ट आता है तो कोई भी उधर नजर नहीं आता, कोई फोटो के लिए भी नहीं मिलता।